नमस्कार बच्चों, एक नए वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2। जो पुस्तक है आपकी, उसमें सूरदास के पद लगे हुए हैं, उनकी व्याख्या, उनके जो भावार्थ हैं और आप समरी कह सकते हो, इनको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। सूरदास के बारे में आप सबको पता है। सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं। 1478 में इनका जन्म सीही नामक जगह पर हुआ था। सूर सागर नाम की इनकी रचना है। 3 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। कुल रचनाओं की संख्या इनकी कितनी है? 3 है, जिनके नाम हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर शारावली। इनमें जो सूर सागर है उसके भ्रमर गीत के कुछ पद आपकी पुस्तक में दिए हैं और उसका पहला पद हम लोग देखते हैं। इसके महत्वपूर्ण जो अर्थ हैं हम उनको देखेंगे और साथ ही साथ इस पद को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहित मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों आगी। ये पंक्तियां हैं। तो इसका पहले हम प्रसंग देखेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कही गई हैं। तो श्री कृष्ण जो है मथुरा जाकर के गोपियों को संदेश भेजते हैं। गोकुल में रहते हैं, फिर मथुरा चले जाते हैं, वहाँ के राजा बनते हैं और वहाँ से उन्हें याद आता है कि उन गोपियाँ जो है, जो उनसे प्रेम करती थी, उनके विरह में तड़प रही होंगी और इसलिए उन्होंने ऊधो को भेजा है संदेश लेकर के। वो संदेश किसका दिया है? जो संदेश भेजा है वो है निर्गुण ब्रह्म का। निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश लेकर के जो है भेजा है ऊधो को कि जाकर के उनको समझा करके आओ। और ऊधो जब आते हैं गोपियों को समझाने के लिए, तो गोपियाँ उनसे क्या वार्तालाप करती हैं। गोपियाँ उन्हें व्यंग बोलती हैं, उन्हें कटूक्तियाँ कहती हैं और माध्यम जो बनाती हैं वो भ्रमर को बनाती हैं। भ्रमर यानी कि भंवरे, भंवरे को माध्यम बना करके वो अपनी बात रखती हैं। लाइनें हैं, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। हे ऊधो, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। बड़ भागी का क्या मतलब होता है? इस शब्द आया हुआ है बड़ भागी। बड़ भागी मतलब होता है बहुत भाग्यशाली, तुम्हारे भाग्य तो बहुत अच्छे हैं। अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी। अपरस, अपरस का मतलब होता है अछूता, स्नेह मतलब स्नेह से, तगा मतलब होता है धागा। तुम तो कृष्ण के जो प्रेम का बंधन है उससे अछूते हो, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। ना ही मन अनुरागी, व्यंग कर रही हैं गोपियाँ कि ना ही तुम्हारा मन कृष्ण के अनुराग में लगा है और तुम कृष्ण के जो प्रेम का बंधन है, धागा है, उससे तुम अपरस हो, अछूते हो। तो क्या हो, कहना चाह रही हैं गोपियाँ कि तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो, लेकिन कह क्या रही हैं कि तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह नदागी। पुरैन पात का क्या मतलब होता है? यहाँ शब्द आया हुआ है पुरैन पात। पुरैन पात मतलब होता है कमल का पत्ता। कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के अंदर रहता है, लेकिन उसकी देह जो है, उसका शरीर जो है, उसकी जो डंडियां हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई दागी मतलब होता है दाग नहीं लगता। तारस देह दागी, जो जल माह तेल की गांगर बूंद न ताको लागी। और कह रही हैं कि जिस प्रकार जल की गगरी जो है तेल के अंदर अगर डुबोई जाए तो भी क्या है, उसमें एक भी बूंद तेल की एक दूसरे से मिलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार का तुम्हारा जीवन है। प्रेम प्रीति नदी में पाँव न मोरो, तुमने तो प्रेम की नदी में कभी अपने पाँव को डुबोया ही नहीं, यानी कि तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं। इसीलिए तुम्हारी दृष्टि भी क्या है, दृष्टि न रूप परागी। इसीलिए कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है उस पर तुम क्या नहीं हुए, मुग्ध नहीं हुए। परागी होना मतलब मुग्ध होना। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी से गोपियाँ कह रही हैं सूरदास के माध्यम से कि हम तो क्या हैं, अब अबला हैं, हम भोरी हैं, भोली हैं। गुरु चाटी ज्यों पागी, हम तो कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार अनुरक्त हैं जैसे गुड़ से चींटियां चिपकी हुई होती हैं। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हें कृष्ण से कभी प्रेम नहीं हुआ। ये इन पंक्तियों की व्याख्या है।